हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग रिविजनल वीडियो के तौर पर रिवीजन करेंगे सिलेबस का, ताकि हम फास्टली और अपने कंप्लीट सिलेबस को वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कवर अप कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस रिविजनल वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, एनिमल्स हॉलोजॉइड्स होते हैं। मोस्ट ऑफ एनिमल्स कैसे होंगे? हॉलोजॉइड्स होंगे। अब हॉलोजॉइड्स में कितने स्टेप्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है? तो हॉलोजॉइड्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, जैसे आप देख रहे होंगे, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा? 5 स्टेप्स में। पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं इंगेशन। दूसरा जो स्टेप होगा उससे हम लोग कहते हैं डाइजेशन। तीसरा जो स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चौथा जो स्टेप होता है उससे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। और पांचवा जो स्टेप होता है वह स्टेप होता है आपका इगेशन। इगेशन क्या है? कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जनरली कैसे होता है? थ्रू द माउथ होता है। लेकिन याद रखिएगा कि छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा वगैरह होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जो इंगेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहेंगे उसे? उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहेंगे उसे? फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सॉलिड मटेरियल्स को एज अ फूड यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इसमें वो लोग अपने स्यूडोपोडिक माउथ का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्यूडोपोडिक माउथ जो होता है, यानी वह अपने सेल मेम्ब्रेन को एज अ माउथ यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इंगेशन, और इसी को हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। चलिए, अगला बात करेंगे हम अगर डाइजेशन की। तो जब हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वह कैसे हैं, वह एनिमल्स जो हैं वो हॉलोजोइक हैं। तो हॉलोजोइक हैं तो वह अपने सराउंडिंग से कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को एज अ फूड यूज करते हैं। अब इस डाइजेशन प्रोसेस में वो क्या करेंगे कि एंजाइम्स की हेल्प से इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। अब जब यह ब्रोकन डाउन हो जाएगा, जब यह टूट जाएगा, जब वह सिंप्लीफाई हो जाएगा, और वह जो है कॉम्प्लेक्स फूड जो इनसॉल्युबल था वाटर में, अब वो अगर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी उसको अब क्या किया जाता है कि उस पर्टिकुलर डाइजेस्टेड फूड को, है ना, ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। जो ब्लड हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक उस फूड को कैरी करके ले जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोगों में तो ऑब्जर्वेशन ब्लड में होता है, लेकिन अगर अमीबा की बात करें, आपके मन में आ सकता है कि अमीबा में क्या होगा। तो देखिए, अमीबा में जो है वह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा में जो एब्जॉर्प्शन होता है वह डायरेक्टली होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो अमीबा में एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उसके सारे बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस जो होते हैं वह उसके साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है एसिमिलेशन की। कहते हैं कि एसिमिलेशन क्या है? तो देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स उसे अब सेल्स में आया, उसके पास आया सेल्स में, है ना, न्यूट्रिएंट्स, तो वह सेल क्या करेगा? उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को, या उस न्यूट्रिएंट्स को, सारे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे फूड में, वह उन सारे न्यूट्रिएंट्स का यूज करेगा फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इसी यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस, इसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एनर्जी है ना, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स, इन सभी प्रोसेस के लिए जो इन न्यूट्रिएंट्स का यूज किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात आएगी इगेशन की। तो देखिए, हम लोग सॉलिड फूड को, एज सॉलिड मटेरियल्स को एज अ फूड यूज करते हैं, तो उसमें से सभी चीजें हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं रह जाती हैं। ठीक है, तो उसी में से क्या कहेगा कि जो अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी में बच जाते हैं, वह सभी अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इगेशन कहते हैं। अब बात करेंगे कि
ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन, तो ह्यूमन्स भी एनिमल से ही हैं। ह्यूमन्स क्या हैं? एनिमल से ही हैं। तो कहेंगे कि अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की तो उसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा? तो ह्यूमन बींग्स में जो इंगेशन प्रोसेस होता है उसमें होता है कि हम फूड को अपने माउथ में ले जाते हैं, है ना? फूड को अपने माउथ में रख देते हैं और माउथ में आने के बाद हमारा जो इंगेशन प्रोसेस हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। तो माउथ में आने के बाद हमारे माउथ में जो है वह डाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, यानी पुटिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंगेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में या ऐसे बड़े एनिमल्स में सिर्फ फूड को माउथ में रख देने को ही हम लोग इंगेशन कहते हैं। माउथ से, क्योंकि वहाँ पर क्या शुरू हो जाता है? डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए माउथ में क्या होगा? माउथ जो है वह उसको हम लोग माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं। इस बकल कैविटी में बहुत सारे अलग-अलग प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है? तो माउथ में क्या-क्या प्रोजेक्शन होगा? तो देखिए माउथ में मेनली क्या होता है? माउथ में होता है टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, ये सब होता है, ठीक है? लेकिन ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल क्या है? कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट रन फ्रॉम माउथ टू द एनस। माउथ से लेकर और एनस तक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें जो सबसे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो देखिए हमारे बॉडी में वह ऑर्गेन सिस्टम जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, उस ऑर्गेन सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? माउथ होगा, एसोफेगस होगा, स्टमक होगा, लीवर होगा, पैनक्रियाज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, रेक्टम होगा और एनस होगा। इतने पार्ट्स इस डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। अब देखिए माउथ जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? बकल कैविटी कह सकते हैं। इस माउथ को हम लोग क्या कहते हैं? बकल कैविटी, ठीक है? बकल कैविटी कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है? तो इसी बकल कैविटी के अंदर जो है वह डाइजेस्टिव प्रोसेस या डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। माउथ में 2 तरह के डाइजेशन होते हैं, एक फिजिकल डाइजेशन और दूसरा क्या होता है? केमिकल डाइजेशन। अब देखिए फिजिकल डाइजेशन क्या होता है और केमिकल डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन तो आप पढ़ चुके हैं। देखिए फिजिकल डाइजेशन का मतलब ये होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू ए स्मॉलर पीसेज, ठीक है? बड़े फूड के पार्टिकल्स, जैसे हम रोटी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखते हैं, तो जैसा एज इट इज हम मुंह में रखते हैं उसी तरह से हम एज इट इज उसे निगल नहीं सकते हैं। तो उन बड़े टुकड़ों को, फूड के बड़े पीसेस को छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल डाइजेशन, ठीक है? इस फिजिकल डाइजेशन में इस फिजिकल डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है हमारे माउथ में प्रेजेंट टीथ, ठीक है? कौन हेल्प करेगा? टीथ हेल्प करेगा। टीथ जो है वो हमारे माउथ में 2 सेट्स में आते हैं। हमारे कितने सेट्स में आएँगे? 2 सेट्स में आते हैं, 2 सेट्स में आ जाएँगे, है ना? एक सेट हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ, एक सेट को हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है? मिल्क टीथ कहते हैं और इसकी संख्या हमारे माउथ में होती है 20। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 20। और दूसरा जो होता है वह होता है आपका परमानेंट टीथ। दूसरा कौन हो जाएगा? परमानेंट टीथ, परमानेंट, ठीक है? परमानेंट टीथ हो जाएगा, ठीक है? परमानेंट टीथ हो जाएगा और परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है? तो परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। देखिए मिल्क टीथ जो है वो हमारे माउथ में 6 मंथ के एज से अपीयर होना शुरू होता है और वह मैक्सिमम से 8 टू 10 ईयर्स तक हमारे माउथ में रिटेन करता है। इसके बाद अगर बात करें मिल्क टीथ की, तो यह कितनी संख्या होती है? तो मिल्क टीथ की संख्या 20 हो जाती है, ठीक है? और 8 टू 10 ईयर्स ऑफ एज तक हमारे माउथ में रिटेन करता है। मिल्क टीथ में जो है वह 3 ही टाइप होते हैं, ठीक है? आईसीपी और एम जो होता है वह परमानेंट टीथ के साथ हमारे माउथ में अपीयर होता है। टीथ जो है वह 4 सेट्स में होते हैं। इसका नाम हो जाएगा आईसीपीएम, शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं? आईसीपीएम, याद रखिएगा आईसीपीएम। आई फॉर इंसीजर, सी फॉर केनाइन, पी फॉर प्रीमोलर एंड एम फॉर मोलर। ये 4 टाइप के टीथ्स, 4 जो है वह टीथ हमारे माउथ में होते हैं। 4 प्रकार के टीथ होते हैं।
देखिए इंसीजर जो होता है वह फ्रंट और फ्लैट फ्रंट टीथ होता है, ठीक है, शार्प और फ्रंट टीथ होता है, इसको हम लोग इंसीजर कहते हैं। इंसीजर का काम होता है कटिंग या बाइटिंग। केनाइंस क्या होते हैं, तो केनाइंस पॉइंटेड टीथ होते हैं जो इंसीजर के बगल में होते हैं, पॉइंटेड टीथ, उसको हम लोग कहते हैं केनाइन। उसके बगल में स्लाइटली ग्रूव्ड और फ्लैट ग्रूव्ड टीथ होता है, फ्लैट टीथ, उसको हम लोग कहते हैं प्रीमोलर। और ये जो है आपका मोलर है। केनाइन टीयरिंग का काम करेगा, प्रीमोलर क्रैकरिंग का काम करेगा और मोलर कंप्लीट ग्राइंडिंग का काम करेगा। ये ग्राइंडिंग का भी काम कर लेता है प्रीमोलर, प्रीमोलर ग्राइंडिंग भी कर लेता है और उसके साथ साथ क्रैकरिंग का भी। और ये केवल और केवल मोस्टली क्या काम करेगा, ग्राइंडिंग का काम करेगा, ठीक है। अब इस माउथ का दूसरा पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो है वह 3 पेयर्स हमारे माउथ में होते हैं, ठीक है। सबलिंगुअल, सबमैंडल, उसके बाद सबलिंगुअल वगैरह होता है, ठीक है। इसमें मेडुलरी वगैरह होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड जो है वह क्या रिलीज करता है, सैलिवरी अमाइलेज को रिलीज करता है ना। सैलिवरी ग्लैंड एक्चुअली रिलीज करता है किसको, सलाइवा को। रिलीज किसे करेगा, सलाइवा को। और सलाइवा कंसिस्ट करता है सैलिवरी अमाइलेज को, ठीक है। सैलिवरी अमाइलेज के साथ साथ यह आपका एक और एंजाइम को कंसिस्ट करता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम। क्या कहते हैं इसे, लाइसोजाइम कहते हैं, ठीक है, लाइसोजाइम कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो लाइसोजाइम जो है वो हमारे फूड में प्रेजेंट माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है ताकि कोई इन्फेक्टेड एजेंट हमारे फूड के साथ हमारे बॉडी में एंटर न करे। और दूसरा होता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं टाइलिन। क्या कहेंगे उसे, टाइलिन कहेंगे। और यह टाइलिन क्या करता है, तो यह हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। चलिए ठीक है। इसके बाद बारी आती है टंग की। किसकी बारी आ जाएगी, टंग की, ठीक है, टंग की बारी आ जाएगी। देखिए जिस तरह हम लोग जानते हैं कि टीथ जो है वह सबसे हार्डेस्ट जो है वो आपका पार्ट होता है बॉडी का। कौन सा हार्डेस्ट पार्ट होता है, वो हार्डेस्ट पार्ट होता है आपके बॉडी का सबसे ज़्यादा, टीथ, है ना। और इसका जो फॉर्मूला है उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, इसीलिए हम फॉर्मूला लिख दें, इसको हम लोग कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। ये कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अक्सर हम कई बार देखे हैं कि क्वेश्चन में पूछ देता है कि अब डेंटल फार्मूला बताइए, या डेंटल फार्मूला में इसका को मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो आपको ये डेंटल फार्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे अगर हम टंग की, तो जिस तरह टीथ हमारा हार्डेस्ट पार्ट होता है उसी तरह टंग जो है वह हमारे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है। इसका टंग का काम क्या होता है, तो टंग जो है वह सबसे पहला काम कर देता है मिक्सिंग का। यानी मिक्सिंग का मतलब हो गया कि हमारे फूड में, है ना, फूड में सलाइवा को मिक्स करेगा। दूसरा होता है टेस्ट लेने का। दूसरा क्या हो जाएगा, टेस्ट लेने में हेल्प करेगा। टेस्ट लेगा यानी स्वाद लेकर हमें बताएगा कि फूड का टेस्ट अच्छा है या नहीं है। अच्छा, टेस्ट लेने से फ़ायदा क्या होता है कि यह सैलिवरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है और इससे सलाइवा तेज़ी से और ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट होते हैं, है ना, ताकि वह प्रॉपर अपना प्रोसेस या फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। अच्छा, इसके अलावा यह सलाइवा के साथ मिक्स करने के साथ-साथ, क्योंकि सलाइवा जो है वह बहुत एसेंशियल है डाइजेशन के लिए, समझे ना? क्योंकि सलाइवा अगर मिक्स नहीं होगा तो हम फूड को स्वैलो नहीं कर सकते हैं, निगल नहीं सकते हैं, ठीक है? इसके बाद टेस्ट लेगा, फूड का स्वाद ले लेगा और फूड का टेस्ट लेने के साथ-साथ यह फूड को पुश करता है जस्ट लाइक लीवर, ठीक है? जस्ट लाइक लीवर, यानी लीवर की तरफ फूड को पुश कर देता है दांतों की तरफ, ताकि प्रॉपर फिजिकल डाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म हो सके। और अगला कहता है कि यह हमारे स्वैलोइंग प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी यह हेल्प करता है, हेल्प इन लिख सकते हैं, हेल्प इन स्वैलो, हेल्प इन स्वैलो, ठीक है, हेल्प इन स्वैलो, ठीक है, हेल्प इन स्वैलो, यानी निगलने में हेल्प करेगा। यानी कि इसका मतलब यह भी है कि यह हमारे बॉडी में एक प्रोसेस को इनिशिएट करता है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस। क्या कहेंगे, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस क्या होता है कि ये कह रहा है कि
Rhythmic expansion and contraction of the food pipe or esophagus or alimentary canal to push the food forward is called peristalsis. जैसे हम लोग उल्टी होता है ना तो एंटी पेरिस्टालिसिस हो जाएगा, क्योंकि फूड जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आता है, पेट से मुंह की तरफ आता है, और पेरिस्टालिसिस होगा तो मुंह से फूड जो है वो कहाँ जाएगा, पेट की तरफ चला जाएगा। चलिए, फूड तो पहुंच गया, अब कहाँ पर, आपके एसोफेगस के हेल्प से कहाँ पर पहुंच गया, स्टमक में। तो याद रखिएगा कि हमारा जहाँ पर फूड पाइप हमारा जो है, जब ये थ्रॉट में यानी गले में पहुंचता है तो यहाँ पर एक सवाल कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि फूड पाइप और विंड पाइप, फूड पाइप और विंड पाइप के, ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप के जंक्शन पर एक लीवर होता है प्रेजेंट, एक क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है, जो फूड को, है ना, जो फूड को फूड विंड पाइप में जाने से रोकता है। तो इस लीवर को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ देगा कभी कभी। तो एपिग्लॉटिस जो है वह इस फूड को सीधा कहाँ ले आएगा, फूड पाइप में ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे विंड पाइप है और यहाँ पे फूड पाइप है। तो यह एक ब्रिज बन जाता है और यहाँ से स्लिप करके फूड को पहुँचा देगा कहाँ, फूड पाइप में, और ये फूड लेकर आएगा कहाँ पर, स्टमक में। स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गेन, है ना, वेयर द डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। यहाँ जे शेप्ड ऑर्गेन होता है जहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब याद रखिए कि स्टमक के वॉल्स जो हैं वह दो चीज़ों को जो है वह रिलीज करते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, एक हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, याद होगा। गैस्ट्रिक जूस जो है, इस गैस्ट्रिक जूस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा जो होता है वह होता है पेप्सिन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो इसका दो काम है। पहला है कि किलिंग ऑफ जर्म्स, है ना, किलिंग ऑफ जर्म्स, किलिंग ऑफ जर्म्स यानी जर्म्स को क्या करेगा, मार देगा। और अगला काम क्या होगा, तो जर्म्स को मारने के बाद, ठीक है, जर्म्स को जब यह मार देगा तो उसके बाद यह फूड को कन्वर्ट कर देगा, चूंकि वह एसिड है तो वह फूड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिडिक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा, और उसके साथ क्या करेगा, तो यह बड़े बिगर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड जो प्रॉपरली डाइजेस्टेड अभी प्रॉपरली जो है वह च्यूड नहीं हुए होते हैं, उसे वह मेल्ट कर देता है, गला देता है, और फूड को चाइम के रूप में कन्वर्ट कर देता है। अगला हो गया बारी पेप्सिन की। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो पेप्सिन क्या करता है, तो वह हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन को यह किस में कन्वर्ट कर देता है, तो प्रोटीन को यह कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब याद रखिए कि पेप्सिन हमेशा वर्क करेगा केवल और केवल एसिडिक मीडियम में जो HCl तैयार करता है। अब इसके बाद क्या होगा, तो एक और चीज सेक्रेट होता है स्टमक में, वह होता है म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस होगा। याद रखिए कि गैस्ट्रिक जूस जो में जो HCl है वह इतना खतरनाक होता है कि यह फूड को डाइजेस्ट ही नहीं करता। अगर स्टमक पर इसका इफेक्ट हो जाए तो यह हमारे स्टमक को भी क्या करेगा, गला देगा। हमारे स्टमक को क्या करेगा, गला देगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग इस म्यूकस का हेल्प लेते हैं, और म्यूकस हमारे स्टमक के लाइनिंग्स के कांटेक्ट में आने वाले HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करके और उसे हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इस तरह से यह मतलब जो चाइम होता है यह कन्वर्ट मतलब फॉरवर्डेड हो जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर फॉरवर्डेड हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने पर, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यह दो मतलब यह जो है यह अलग अलग ग्लैंड्स से सेक्रेशंस को रिसीव करता है, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं DJI। क्या कहेंगे, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहला बारी आता है ड्यूडेनम का। सबसे पहला बारी आता है ड्यूडेनम का। ड्यूडेनम में 2 ग्लैंड्स कनेक्टेड होते हैं। एक होता है पैनक्रियाज, जो हमने पहले डिस्कस किया था। एक होता है पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज,
और दूसरा कौन होता है, तो दूसरा हो जाएगा आपका, एक होगा पैनक्रियाज और दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका लीवर, पैनक्रियाज और लीवर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।